Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn for class 10, chapter number 8, Miss Bill, the author. In previous videos, we learned first part and second part. Today we learn third part. We start this. The days passed peacefully at Basra, but I dreadful the prospect of transporting me to England and to कैमिस्फाना। तो ये जो डेज थे किसके, बसरा के, वो तो पीसफुली राइटर के जो डेविड मैक्सवेल वो कह रहा है कि बसरा में जो दिन थे ऑटर के साथ वो तो पीसफुली निकल गए, बट वो ड्रेडफुल था। ड्रेडफुल मीन्स फियर, ड्रेड मीन्स फियर एंड ड्रेडेड द prospect means was in great fear of something that would happen in the future। जो उसे ट्रांसपोर्ट करना था वो अपने देश जाना, अपनी कंट्री में जाना चाहता है, तो वहीं पे उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे करेगा। इसलिए राइटर जो है गेविन मैक्सवेल वो ज़्यादा ड्रेडफुल थे, डरा हुआ था। क्यों? तो उसको ट्रांसपोर्ट पहले इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड से कैमिस्फाना जाना है। तो यहाँ इराक है, तो इराक एशियाई हिस्से में, और वहाँ से उसको इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड से कैमिस्फाना जाना है, नॉर्थ यूरोप में कैमिस्फाना। तो ऐसे उसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसी वजह से राइटर जो है वो थोड़ा डरा हुआ है। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। तो ब्रिटिश एयरलाइंस जो है वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती है। तो गेविन मैक्सवेल ने पेरिस की फ़्लाइट, अनदर दूसरी फ़्लाइट ली पेरिस की, तो वो पहले पेरिस जाएगा, उसके बाद वहाँ से लंदन। तो उन्होंने दो बुकिंग की। द एयरलाइन इंस्टेड दैट मी शुड बी पैक्ड into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet। और जो पेरिस की जो दूसरी अनदर फ्लाइट जो बुक की थी उसमें भी कुछ कंडीशंस थी जो उसे अप्लाई करनी थी। ओके, तो जो एयरलाइंस थी उन्होंने कहा कि 18 इंच से बड़ा स्क्वायर नहीं होना चाहिए बॉक्स जो है वो, और अपने साथ ही रखना है, दूसरी जगह पे नहीं, वो बॉक्स अपने साथ ही रखना है। तो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर वो ऑटर को, मिस बिल को कैरी कर सकते थे। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। आई पुट मिस इनटू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम accustomed to it and left for a hurried meal। accustomed means used to something, किसी चीज़ के साथ सेट हो जाना। ओके, तो इंस्टेंट गेविन मैक्सवेल ने एक बॉक्स तैयार करवाया और फ्लाइट से पहले ही उन्होंने 1 घंटे पहले मिस बिल को इस बॉक्स में रखा, और वो बॉक्स में रख के उसके बाद वो खाना खाने के लिए चला गया कि 1 घंटे से पहले रखे तो मिस बिल इसके साथ सेट हो जाए, उसके अंदर कंफर्टेबल फील करे। When I returned, there was an appalling spectacle। There was complete silence for the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried। Appalling spectacle means a shocking sense। तो जब राइटर रिटर्न आया, गेविन मैक्सवेल खाना खाने के बाद फिर से आया, तब उन्होंने वो चीज़ जो सीन था वो देख के वो हैरान हो गया, शॉक हो गया। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंट फोटो बॉक्स के अंदर से कुछ भी हरकत नहीं हो रही थी,
बॉक्स एकदम साइलेंट था, बट फ्रॉम इट्स होल एंड चिकन अराउंड द लीड, पर जो बॉक्स का जो इसके अंदर होल्स थे और लीड्स था वहीं से ब्लड फ्लो हो रहा था, और जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो भी ड्राई हो चुका था, मीन्स सूख चुका था। इसी वजह से राइटर डर गया कि जो ऑटर है उसे कुछ हो तो नहीं है। आई विप ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लीड एंड मीज एग्जिस्टेड एंड ब्लड spattered, whimper and caught at my leg. Whip it off means quickly took off. तो राइटर डर गया था, इसलिए राइटर ने जल्दी जल्दी से हरी अप में वो बॉक्स का लीड खोल दिया और बॉक्स ओपन कर दिया और मिस को देखा कि मिस को कुछ हो तो नहीं गया है। तो मिस बहुत एग्जिस्टेड था, थका हुआ था और पूरी तरह से ब्लड से क्या हुआ था, स्पैटर मीन्स ब्लड से लटपट हुआ था। एंड वो विम्पर मीन्स धीरे से आवाज़ करना, वो राइटर के लेग के साथ चिपक गया और आवाज़ करने लगा। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू shreds when I removed the last of it, so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distance. Mile a distance measure. Okay. Shred means thin pieces. Okay. तो राइट जो ऑटर थी, ऑटर ने क्या किया, बॉक्स के अंदर से रखा था तो वो बाहर निकलने के लिए वो जो होल्स होते हैं या कुछ उनमें से अपने हाथ निकाले और उस होल में से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से जो इसकी जो बॉक्स था वो की जो एजेस थी वो मेटल से बनी हुई थी, उसकी वजह से उसे कट लग गई और उससे ब्लड निकलने लगा, इसलिए वो इंजर हो गया। और इसकी वजह से ऑटो ने कुछ काट दिया तो उसकी वजह से एजेस निकल आई थी, उसे फिर से चुप सकती थी, इसलिए राइटर ने वो बॉक्स फिर से सही किया। तो वो बॉक्स सही करने में राइटर को देरी हो गई, एयरपोर्ट पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, और उसका जो एयरलाइन का जो टाइम था फ्लाइट का उनमें से 10 मिनट ही बची थी, और जो एयरपोर्ट था वो उसके घर से, उसके रूम से 5 माइल्स दूर था, डिस्टेंस पे था। I put the miserable meat bag into the box, holding down the lid with my hand. और उन्होंने फिर से मिस बिल को इस बॉक्स में रखा और उसकी जो लीड थी उसमें उसको लॉक नहीं किया और अपने हाथ में ही वो सिर्फ रख के लेके गया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a ricocheting bullet. Ricocheting bullet means a bullet which change direction after hitting a surface. तो आप यहाँ से बुलेट हिट करते हो तो किसी सरफेस पे वो हिट करेगी, ओके, उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करेगी, दूसरी बार उससे उस दूसरी डायरेक्शन को हिट करेगी दूसरे सरफेस को, और उसके बाद फिर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ओके। और वो ऐसे तो उसे कहते हैं रिकोचेटिंग बुलेट। तो राइटर कार की उसकी पिछली सीट पे बैठा, उसके साइड में भी उसने बॉक्स रखा और वो बसरा से एयरपोर्ट जा रहे थे। जो ड्राइवर था वो रिकोचेटिंग बुलेट की तरह ड्राइव कर रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग to take off. I was rushed through to it by infuriated official. तो राइटर ने पहले ही बता दिया था कि उसे आने में थोड़ी देर हो रही है, वो एयरपोर्ट पे पहुंच रहा है, तो उसके लिए जो एयरलाइंस के अथॉरिटीज़ है
वो उसकी वेट कर रहे थे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो वो उनके ऊपर इन्फ्यूरिटेड मीन्स वेरी एंग्री, ज़्यादा गुस्सा हो गए। लकीली द सीट बुक फ्रॉम मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और राइटर खुश था लकीली, और वो बहुत खुश था क्यों कि उसकी जो सीट थी एयरलाइंस में फ्रंट पे थी, आगे की सीट मिली थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर अरेंज फॉर द एयर हॉस्टेस and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place। तो जहाँ राइटर बैठा वहीं पे उन्होंने न्यूज़पेपर को कवर किया और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा, पार्सल बॉक्स जो फिश का था। वो मिच के लिए खुराक लेके आए थे और उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया और उसे कूल प्लेस में फ्रिज में रखने के लिए बोल दिया। I took her into my confidence about the event of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. Profound. Profound means deep. I took her into my confidence about the event of the last half hour. The confidence here, confidence means share with her my experience or secret। ये दिया गया ये। तो राइटर को, गेविन मैक्सवेल को एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए देर क्यों हुई थी, तो पूरा जो सर्च था वो एयर होस्टेस को बता रहा था और वो एयर होस्टेस ने इससे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसलिए वो उसका प्रेज कर रहा था और उसको क्वीन कह रहा था। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. Gratitude means the quality of being thankful, आभार व्यक्त करने के लिए। तो एयर होस्टेस ने उसे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उसको पैट को संभालने में भी, इसलिए राइटर कहता है मैं उसके हैंड पे एक ग्रेटिट्यूड किस भी कर सकता था। बट नॉट नोइंग ऑटर आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर फॉर वॉट फेलो। और उन्होंने वहीं पे रखा। नेक्स्ट ये थोड़ा डिस्टर्बेंस है, पेज चेंज हो गया था इसलिए। वी कंटिन्यू। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। ही डिसअपियर एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। तो मिच का जो उन्होंने बॉक्स खोला तो वो फ्लैश वेरी क्विकली इन अ सेकेंड वो बॉक्स में से बाहर आ गया और एयरक्राफ्ट के लोअर पार्ट में, जो डाउन पार्ट में जाके वो छुप गया। सिड हाई। देयर वॉज
quaked and shrieked, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" और वो उस एक एनिमल वॉइस मीन्स ऑटर वो एयरक्राफ्ट में घूम रहा था, तो सब लोग डर गए और सब उसे चीज़ पाड़ने लग गए। और उनमें से एक वुमेन तो अपनी सीट पे खड़ी हो गई, आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक सीट पे खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, स्क्रीमिंग, शाउटेड, "A rat! A rat!" I caught sight of Me's tail disappearing beneath the legs of 40 white turban Indian. 40 means south. Okay. 40 means south. तो एक इंडियन टर्बन मीन्स एक सिख से कहते हैं सरदार जी, उसके लेग के सामने उन्होंने मिस की टेल दिखी। इसलिए राइटर को, गेविन मैक्सवेल को पता चला कि वो ऑटर कहाँ है। Diving for it, I missed but found my face covered in curry. तो ऑटर को पकड़ने के लिए गेविन मैक्सवेल ने जंप किया, पर वो ऑटर को तो नहीं पकड़ सका, पर जो सामने बैठा हुआ था उसकी टेबल पे कुछ खाने की चीज़ हो गई, तो राइटर का पूरा फेस उसमें गिर गया और वो उसका पूरा फेस करी से कवर हो गया। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, "it would be better if you resume your seat, and I will find the animal and bring it to you." तो जो एयर होस्टेस थी उन्होंने एक चार्मिंग से स्माइल दी और उसे कहा कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाए, मैं इस एनिमल को ढूंढ के मैं आपको फिर से लौटा दूंगी। I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognitions and welcome. Bound on to means climb up quickly. सॉरी, यहाँ तक पता ही नहीं। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं मेरे सीट पे जाके आके फिर से बैठ गया। एंड आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, मैं बार बार पीछे मेरी नेक को स्ट्रेच कर रहा था। क्रैनिंग मीन्स स्ट्रेचिंग, मेरे नेक को मैं बार बार घुमा रहा था और देख रहा था कि मिसबिल मिला कि नहीं। पर व्हेन सडनली आई हर्ड, सडनली मैंने एक आवाज़ सुनी, माई फीट एट डिस्ट्रेस चीटर एंड रिकॉग्नाइज एंड वेलकम। जो ऑटर थी, ऑटर वो उसके लेग के सामने आके बैठ गया था और थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकाल रहा था। तो इस प्लान के अंदर इस ऑर्डर को सब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अपने ऑनर को ही पहचान रहा था इस प्लान में, तो वो वहीं पे मदद के लिए आ गया था। एंड मिस बाउंड ऑन टू माई नी एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। बाउंड ऑन टू मीन्स क्लाइम अप क्विकली, एंड नजल मीन्स टू रब जेंटली विथ द नोज। और मीच झड़प से मेरी घुटनों पे आ गया, मेरे गोद में आ गया, लैप में, और मेरी फेस और नेक को वो सूंघने लगा और रब करने लगा। ठीक, तो ये हमारा थर्ड पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।